हमजा साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सबसे पहले ज़ाहिर है बुनियादी सवाल यही बनता है, कौन धमकियाँ दे रहा है? इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, किससे ख़तरा है? फवाद चौधरी साहब ने कुछ कॉल्स अभी आपने सुना होगा, सुनवाई भी हैं, तो ये किस तरह की धमकियाँ और किस तरह के जो इल्ज़ामात है, आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है आपके ख़िलाफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। दुआ सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। मतलब ये जो सिर्फ मैं अगर इमरान रियाज खान से शुरू करूं तो 2 दिन से जो तमाशा लगा हुआ है 15 से 16 FIRs का, यहाँ पर ये अभी तक फाइनल नहीं हो रहा कि किस जगह की जो रिस्ट्रिक्शन है किस जगह के दायरे इख्तियार में आ रहा है। मतलब पूरे 2 दिन से आप फिराते जा रहे हैं एक बंदे को, और सिर्फ उसकी सजा इसलिए दी जा रही है कि उसने इस इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर सवाल उठाए थे, उसने NRO 2 के ऊपर सवाल उठाए थे, उसने ये सवाल उठाए थे कि सिर्फ इनके करप्शन पे आप हमें इतनी लंबी चौड़ी जो फाइल्स दिखाते थे, उन फाइल्स का क्या है। हमें ये बताया गया और ये प्रूफ हुआ कि जी एक पे 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसे आपने वजीर आजम के तौर पर मुसल्लत कर दिया। दूसरा कह रहे जी मेरे चपड़ासी के अकाउंट में कहां से पैसे आते, मुझे तो इतनी फुर्सत ही नहीं है, उसे आपने वजीर आला बना दिया। तीसरा आपका जो है वो करप्शन केसेस के ऊपर बाहर बैठा हुआ है। यही तो वही सवालात है जो ये सवाल उठा रहा है, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे वो PTI वाले हो। हम तो खैर इनके खास अनायत के ऊपर है ना। कल आपने सुना नहीं था इनके जो वजीर दाखिला ने कितना प्राउडली हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था कि मैंने इतने शेल्स फायर किए और मैंने ये पैगाम पहुंचाया कि वहां मैं किसी को खड़ा नहीं होने दूंगा, और जिस वक्त आप आएंगे मैं 100 से ज्यादा शेल्स फायर करूंगा। किसी को उनसे पूछना नहीं चाहिए था। ये हुकूमत है, हम मकबूजा कश्मीर में रह रहे, मकबूजा फिलिस्तीन में रह रहे, हम कोई दहशत गर्द है, हम पुरअमन एहतजाज करने गए थे। ये शो करता है। और फिर जिस तरह से गवर्नमेंट वो कहते हैं जब आपका दौरे हुकूमत था तो आप लोगों ने भी पहले उनको गिरफ्तार किया, तहकीक तफ्तीश बाद में की गई। हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे। हमजा शहबाज कह चुके हैं कि हम पहले साबित करेंगे और उसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। दुआ, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूंगा। आप मुझे एक बात बताएं, 3 इन्होंने लॉन्ग मार्च के, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान के 2 लॉन्ग मार्च, एक कांपे टांगने वाला मार्च, इन्होंने कोई 16-17 जलसियां की। कभी आपने ये देखा कि हमने वहां टेयर गैस शेल फायर की हो? कभी आपने ये देखा कि हमने इन पे दहशतगर्दी के पर्चे कटवाए हो? कभी आपने ये देखा कि किसी ने पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना है तो उस एहतजाज के लिए हम वहां पर कंटेनर्स लगा देते हो, हम वहां पर उनके ऊपर फॉस्फोरस बम बनाने के मुकदमे कर देते हो, हम उनके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हो, हम वहां पर लोग, हमारे गुंडे लीग के जो इनके गुल्लू बट भरती हैं, वो रात को घर वालों को हरासा करते हो? कभी आपने ये देखा था? और ये जिन की बात कर रहे हैं, इनकी जो लीडरशिप पर जो मुकदमे थे, सिर्फ एक TT का मुकदमा बना है, जो TT स्कैंडल बना है, या 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक मुकदमा बना है शहबाज शरीफ के ऊपर, वो हमारी हुकूमत में बना है। बाकी सारे इनके पुराने मुकदमा थे। और बाकी ये जो बात कर रहे हैं, हम तो रोज देख रहे हैं, ये कोई काम तो कर नहीं रहे। सुबह से इनके वजीर बैठते हैं, 5 से 6 वजीर बैठते हैं, इमरान खान के नाम से, उनकी फैमिली के नाम से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू होती हैं और उन्हीं के नाम पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खत्म होती है। कभी उन्होंने बताया कि महंगाई जो है वो 34% हो गई है, 16 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है, क्या प्लान है, पेट्रोल इन्होंने कब सस्ता करना है, आलमी मार्केट में सस्ता